प्यारे बच्चों, आज हम पंचदशः पाठः स्वतंत्रता दिवसः इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न है, कस्मिन् मासे स्वतंत्रता दिवसः भवति, अर्थात किस महीने में स्वतंत्रता दिवस होता है। उत्तर हुआ अगस्त मासे, मतलब अगस्त महीने में। अगला है, विद्यालय का ध्वजो उत्तोलनम करिष्यति, विद्यालय में ध्वजारोहण कौन करेगा। उत्तर हुआ प्रधानाध्यापकः, प्रधान अध्यापक। अगला प्रश्न है, सुरेश मीनाक्षी काशीनाथेश्च सह कस्य अभ्यासः करणीयः। सुरेश मीनाक्षी और काशीनाथ के साथ किसका अभ्यास करना है। उत्तर हुआ समूह गीतस्य, मतलब समूह गीत का। अगला प्रश्न है, भगत सिंह आदयः कस्यै प्राण अर्पणम अकुर्वन्, भगत सिंह आदि ने किसके लिए प्राण अर्पित कर दिए। उत्तर हुआ स्वतंत्रतायै, अर्थात स्वतंत्रता के लिए। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः कदा अभवत्, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। उत्तर है प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः ईसवीये वर्षे 1857 तमे अभवत्, मतलब है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है, छात्रा पंक्तिबद्धः कुत्र स्थास्यन्ति, छात्र पंक्तिबद्ध होकर कहाँ खड़े होंगे। उत्तर हुआ छात्र पंक्तिबद्ध होकर ध्वज स्थल के पास खड़े होंगे। अगला प्रश्न है, के विद्यालय विशेष सज्जाम कुर्वन्ति, विद्यालय में विशेष सजावट कौन करते हैं। उत्तर हुआ वरिष्ठा छात्रा विद्यालये विशेष सज्जाम कुर्वन्ति, वरिष्ठ छात्र विद्यालय में विशेष सज्जा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयाः कस्यै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्, भारतीयों ने किसके लिए निरंतर प्रयास किए थे। उत्तर हुआ भारतीयाः स्वतंत्रतायै निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्, भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किए। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक शब्दान प्रयोज्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करो। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं बेटा, किम, के, कस्य और कदा। ठीक है, देखिए पहला है, छात्रा प्रातः सप्तवादने विद्यालयम आगमिष्यन्ति, मतलब है छात्र सुबह 7 बजे विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका प्रश्न क्या बनेगा कि छात्र कितने बजे आते हैं, कब आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आएगा कदा, क्या होगा कदा, छात्रा प्रातः कदा विद्यालयम आगमिष्यन्ति, और यहाँ पर जब प्रश्न बनेगा कदा के साथ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, दूसरा है, क्रांतिकारिणां कार्यम इति नागेशस्य भाषणस्य विषयः, क्रांतिकारियों का कार्य ये है, नागेश का भाषण का विषय है ना। तो प्रश्न क्या बनेगा, किसके भाषण का विषय है, तो किसके की प्लेस पे क्या आएगा, कस्य, नागेशस्य के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कस्य। ठीक है, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा पूरा प्रश्न लिखने के बाद।
अगला है सर्वे समवेत स्वरेण जनगण मन इति राष्ट्रगानम गास्यन्ति। सभी लोग एक स्वर में जनगण मन गान का, राष्ट्रगान का गायन करते हैं। तो जो सभी है ना, सभी, सर्वे, सर्वे की जगह पर क्या आ जाएगा, के, कौन करते हैं, है ना, कौन करते हैं। और अगला प्रश्न है वर्धा संस्कृत माध्यमेन भाषणम करिष्यति। तो इसका क्या प्रश्न बनेगा, किम वर्धा संस्कृत माध्यमेन किम करिष्यति। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। निर्देश के अनुसार लकार में परिवर्तन करो। करिष्यन्ति, इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो करिष्यति का लंग लकार में क्या होगा, अकुर्वन्। दूसरा है स्थास्यन्ति, इसका लट लकार में करना है, तो इसका क्या होगा, लट लकार में क्या होगा बेटा, पढ़िए जरा, तिष्ठन्ति। क्या पढ़ेंगे इसको, तिष्ठन्ति। अगला है भविष्यन्ति, इसका लंग लकार अभवन। क्या पढ़ेंगे इसको, अभवन। पढ़िए, अभवन, 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 अभवन। अगला है करिष्यन्ति, इसको लट लकार में, तो करिष्यन्ति का क्या होगा, कुर्वन्ति। कैसे पढ़ेंगे, कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचित शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरो। सा 15 दिनांक भविष्यति। तो क्या होगा इसका, स्व अगस्त मासस्य, कल अगस्त महीने की 15 तारीख होगी। ठीक है। अगला, अष्टम कक्षायाः छात्राः विशेष सज्जां कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र विशेष सज्जा करते हैं। इदानीं वयं गृहं गच्छामः। अब हम घर जाते हैं। ठीक है, वयम मतलब हम सब। वो मनधीर है, मनधीर। अगला प्रश्न है उचित क्रमेण वाक्यानां पुनर्लेखनम कुरुत। उचित क्रम में वाक्यों को पुनः लिखो। मतलब ये जो हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, तो पहले क्या घटना होती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हमें ऐसे लिखना है। पहले ये सेंटेंस को पढ़ना है ना, उसके बाद उसे सही क्रम में लिखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सवः भविष्यति। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होगा। उसके बाद छात्रा विद्यालये विशेष सज्जां कुर्वन्ति। छात्र विद्यालय में विशेष सज्जा करते हैं। फिर उसके बाद प्रातः 7 में छात्रा विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। प्रातः 7 बजे छात्र विद्यालय में आएंगे। उसके बाद ध्वजस्थलस्य समीपे छात्रा पंक्तिबद्धा स्थास्यन्ति। जहाँ पर ध्वजारोहण होगा, जहाँ पर झंडा फहराया जाएगा, वहाँ पर उसके समीप छात्र लाइन से खड़े हो जाएंगे। उसके बाद प्रधान अध्यापक महोदय ध्वजारोहण करेंगे।
ठीक है, यही हुआ था ना हमारे चैप्टर में। सबसे पहले ये बोला था कि कल स्वतंत्र दिवस का उत्सव है, छात्र फिर विशेष सज्जा करेंगे, 7 बजे स्कूल आएंगे, लाइन से खड़े हो जाएंगे और फिर प्रधान अध्यापक महोदय ध्वजारोहण करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, शब्दम चयन कृत्वा राष्ट्रध्वजस्य वर्णनम कुरुत। शब्द चुनकर राष्ट्रध्वज का वर्णन करो। पहला है राष्ट्रध्वजे वर्ण सन्ति। अब राष्ट्रध्वज में वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बेटा? कितने कलर का होता है? त्रया। कितने वर्ण होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, ध्वजस्य प्रथम पट्टिकायां हरितः केसरः वर्णः वर्तते। ध्वज की पहली पट्टी हरे रंग की या केसरी रंग की होती है? किस रंग की होती है बेटा? पहली पट्टी बताइए। केसरी, केसरः आएगा इसमें, ठीक है। अगला देखिए, ध्वजस्य मध्यम पट्टिकायां कुमकुम श्वेत वर्णा वर्तते। ध्वज की मध्यम पट्टी मतलब बीच वाली पट्टी किस रंग की होती है? श्वेत, सफ़ेद रंग की। ध्वजस्य अद्य पट्टिकायां, और ध्वज की निचली पट्टी किस रंग की होती है? हरितः। अगला, ध्वजस्य मध्यम पट्टिकायां सुदर्शन चक्रम वर्तते अशोक चक्रः वर्तते। कौन सा चक्र होता है? अशोक चक्र, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है। आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।